11 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर पे ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है और लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज़ 18 देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद भी करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम, सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने दिल्ली सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में आने वालों में 200 लोग दिल्ली की 16 मस्जिदों में शरण लिए हुए हैं। इन 200 लोगों में 100 लोगों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन बाकी की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया कि इनमें कई विदेशों में भी विदेशी नागरिक भी हैं जो संक्रमण की चपेट में हो सकते हैं। इसके बाद जिला प्रशासन और दिल्ली पुलिस उन ठिकानों में तलाशी कर रही है जहां ये लोग हो सकते हैं, ताकि इनकी जांच की जा सके। दिल्ली में तबलीगी जमात के करीब 2100 लोगों को निकाल लिया गया है, जिनमें करीब 1500 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। दिल्ली में तबलीग जमात के मरकज से सभी लोगों को अब निकाल लिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं निज़ामुद्दीन, जहां तबलीग जमात का मरकज़ है। आपको बता दें कि करीब 2100 लोगों को निकाला गया है। सुबह आखिरी बस लेकर निकली है करीब 4:30 बजे के आसपास। आपको बता दें कि 2100 लोगों में करीब 1500 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। जो जगहें दिल्ली सरकार ने अलग अलग आइसोलेशन कैंप बनाए वहाँ उनको रखा गया। इसके अलावा करीब 500 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ जिनमें लक्षण दिखाई दिए थे। फिलहाल अगर मौके की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ पुलिस नज़र आएगी और वो कैंप जहाँ कल स्क्रीनिंग हो रही है वो भी फ़िलहाल हमें खाली नज़र आ रहा है। और ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये मरकज़ निज़ामुद्दीन की वही इमारत है जहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग थे जिन्हें 29 मार्च को निकालना शुरू हुआ था। और आपको बता दें कि करीब 3 दिन ये चला, जिसमें 64 डीटीसी बसों में इन लोगों को यहाँ से निकाला गया। फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस मौजूद है, अर्धसैनिक बल मौजूद हैं। इसके अलावा जो निज़ामुद्दीन का ये रास्ता है, पूरी तरह से ये रास्ता बंद किया हुआ है। बैरिकेड इस रास्ते पर आगे लगाए गए हैं। आम किसी की भी आवाजाही यहाँ पर नहीं है। कल यहाँ एमसीडी के 40 कर्मचारी लगाए गए थे। आज भी बताया जा रहा है कि जो ये मरकज़ है तबलीग जमात का, इसको सैनिटाइज करने का काम चलेगा। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मुख्यालय से 2361 लोगों को निकाला गया, जिनमें 617 लोगों की जांच के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है और उन्हें निगरानी में भी रखा जा रहा है। करीब 3.5 दिन तक पूरा ऑपरेशन चला। इसमें से पिछले 36 घंटे में बहुत ही सघन अभियान हमारी मेडिकल टीम, पुलिस, हमारे प्रशासन के अधिकारी और हमारे डीटीसी के अधिकारी सब ने मिलकर चलाया। और लास्ट के 36 घंटे में तो एकदम सुबह 4 बजे तक ये अभियान चलाया गया है। और इसमें कुल मिला के 2361 लोगों को वहाँ से निकाला गया, जिसमें से 617 को हॉस्पिटल ले जाया गया है, बाकी को क्वारंटाइन किया गया है। ये 617 वो लोग हैं जिनमें किसी तरह के बीमारी के खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह के सिम्टम्स हैं। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनकी सघन जांच की जा रही है। उनके सैंपल लेके उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। बाकी सब लोगों को क्वारंटाइन किया गया है अलग अलग सेंटर्स पर। सारे लोगों की लिस्ट बना के इनके सबके फ़ोन नंबर्स लेके पुलिस को दे दिए गए हैं। पुलिस की साइबर सेल इनके सब के नंबर्स की जांच करेगी और ये देखेगी कि ये लोग किस किस से मिले हैं, किस किस से मिल रहे हैं, बाकी लोग अभी कहाँ हैं, इनके संपर्क में जो लोग आए थे वो कहाँ हैं। कुछ खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज कुमार दिल्ली से हमारे साथ है, लखनऊ से अजीत सिंह है, अहमदाबाद से जनक दवे है और मुंबई से वेव गुप्ता है। सबसे पहले नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को भी हम सुन रहे थे, ये जो केसेस हैं, क्या ये केसेस और बढ़ सकते हैं? कुछ और लोग भी हैं या अभी हम मान के चलें कि ये तकरीबन 2300 ही लोग हैं? देखिए, गृह मंत्रालय के एडवाइजरी के बाद और गृह मंत्रालय के पत्र के बाद विभिन्न राज्यों में कार्रवाई शुरू की गई है। जो जमात के लोग थे और जो विभिन्न राज्यों में मौजूद है और खासकर
विदेशी मूल के लोग हैं। जिला प्रशासन तमिलनाडु से एक खबर आ रही है कि तमिलनाडु में जिला प्रशासन, जहां इनकी तादाद अधिक, कई लोगों ने स्वीकार किया है कि वो इस सभा में मौजूद थे जो जलसा किया गया था तबलीग जमात की तरफ से। और दूसरी अहम बात कि इस वक्त जो हमें खबरें आ रही है कि खबरें मिल रही हैं कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से देश भर के डीजीपी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है और इसमें जमात के मामले पर ही चर्चा की जा रही है, ताकि जो जमात का पूरा मामला है, जैसे जैसे वो लोग फैले हैं विभिन्न राज्यों में, और 19 राज्यों में ये कहा जा रहा है कि वो लोग फैले हुए हैं, तो वहाँ उन्हें किस तरह से बाहर निकाला जाए, उन्हें क्वारंटाइन किया जाए, और विदेशी मूल के लोग हैं उन्हें एक बार पहचान कर उन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाए जब पहली फ्लाइट उपलब्ध होगी। और जमात को भी इस पूरे मामले में जानकारी दे दी गई है। नीरज रहिए आप हमारे साथ। उधर दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर मचे घमासान के बीच पुलिस ने उस जगह के पूरी तरह खाली करवाने का दावा किया जहां पर तबलीगी जमात का कार्यक्रम हुआ था। खबर है कि आज तड़के 3:30 बजे पुलिस ने मरकज को खाली करवाया। बताया ये भी जा रहा है कि करीब 5 दिनों से जारी इस कवायद में 2000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस का आरोप है कि 24 मार्च को नोटिस दिए जाने के बावजूद भीड़ जुटाने के आरोप में तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के अलावा 2 और लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ठीक है दीपक, यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो गई, कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं, नोटिस की बात आप कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नोटिस देने से खत्म हो जाती है? क्या स्थिति है जब लॉकडाउन चल रहा हो, जहां संक्रमण का इतना खतरा हो, कि आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप वहां जाकर चेक भी कीजिए कि इतने सारे लोग इकट्ठा ना हो? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कितना दिल्ली पुलिस की काफी भारी गलती है, क्योंकि जिस तरह से थाने के बगल में ही एक साथ ही 3000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं और 16 मार्च को ही सरकार एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति के लिए तैयार हो जाती है और लगातार ये कहते हुए अपील कर रही थी कि 20 से ज्यादा लोग ना खड़े हों। उसी दौरान यहाँ पर इतनी भीड़ हुई, दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस कहा गया उस वक्त, और यहाँ पर जिस तरह से अब एफआईआर में 7 लोगों के नाम हो चुके हैं जो उस जगह पर ऑर्गेनाइज करने में जुड़े हुए थे, तो अब सभी के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी तय की जाएगी। तो उसके बाद ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ। वडोदरा पुलिस ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए 5 लोगों की पहचान कर ली है। सभी 5 लोगों को कोरोना की जांच और पूछताछ के बाद क्वारंटीन किया गया है और ये सभी लोग ट्रक के जरिए 31 मार्च को हरियाणा से वडोदरा पहुंचे थे। जनक हमारे साथ हैं। जनक, ये जो लोग हैं, क्या इनकी जांच हुई है और कोरोना पॉजिटिव पाए गए इनमें से कितने लोग? जनक, आवाज पहुंच रही है आप तक? जनक, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए कि ये जो लोग हैं इनकी जांच करवा ली गई है, रिपोर्ट आ गए हैं, क्या कोरोना पॉजिटिव है ये लोग? तो शायद जनक तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की उनको कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच वडोदरा पुलिस ने तबलीगी जमात के जो कार्यक्रम में शामिल हुए थे 5 लोग, पहचान जरूर उनकी कर ली है। सभी 5 लोगों को कोरोना की जांच और पूछताछ के बाद क्वारंटीन जरूर किया गया है। ये सभी लोग ट्रक के जरिए 31 मार्च को हरियाणा से वडोदरा पहुंचे थे। उसके बाद वो और कितने लोगों के संपर्क में आए, उन लोगों से पूछताछ हो रही है इस बाबत, क्योंकि उन लोगों के भी टेस्ट कराने की बात है, उनको क्वारंटीन रखने की बात है। और इन सब के बीच पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है और पता लगाने की कोशिश में है कि कितने लोग इससे पीड़ित हो सकते हैं या इसकी चपेट में आ सकते हैं, इसलिए एहतियात भी पूरी तरीके से बरते जा रहे हैं। तो वडोदरा की ये स्थिति है। जमात कार्यक्रम जिस पर ये 2000 से ज्यादा लोग बताए जा रहे थे शामिल हुए हैं, उसमें 5 लोग वडोदरा के भी शामिल हुए थे बताया जा रहा है उसी कार्यक्रम में, और उन 5 लोगों की अब पहचान कर ली गई है और सभी 5 लोगों को कोरोना की जांच और पूछताछ के बाद क्वारंटीन किया गया है। और ये सभी लोग, ये बताया जा रहा है कि ट्रक के जरिए 31 मार्च को हरियाणा से वडोदरा पहुंचे थे। जनक, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो बताएं कि इन लोगों की क्या जांच हुई है, कोरोना पॉजिटिव है ये लोग, रिपोर्ट आ गई है? जनक, आवाज मिल रही है आपको?
तो शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम जनक से, लेकिन जो खबर अभी फिलहाल मिल रही है कि 5 लोगों की पहचान हो गई है, क्वारंटीन इनको कर दिया गया है, इनसे पूछताछ भी हो रही, क्योंकि इस माहौल में पूछताछ बेहद जरूरी। ट्रक के माध्यम से दरअसल ये लोग वडोदरा पहुंचे थे और उस ट्रक के ड्राइवर, उसमें और कितने लोग बैठे थे, उनके संपर्क में इतने दिनों में, क्योंकि 31 मार्च को बताया जा रहा है कि वो हरियाणा से वडोदरा पहुंचे हैं, 31 मार्च के बाद उनसे कितने लोगों की उनकी मुलाकात हुई, उनके परिवार के जो लोग हैं, सबको फिलहाल अभी जांच के दायरे में रखा जा रहा है। उधर महाराष्ट्र के अहमदनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां तबलीगी जमात से जुड़े 34 लोग मिले हैं। तबलीगी से जुड़े इन 34 में 5 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन 5 लोगों में 2 विदेशी नागरिक हैं, वहीं बाकी लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। विवेक, ये जो बाकी लोग हैं उनकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? तकरीबन कई सैकड़ों लोग उसमें शामिल हुए थे और उसमें से बताया जा रहा है कि 127 लोग महाराष्ट्र से भी गए थे, अलग अलग जिले से, जिनमें से 34 लोगों को अहमदनगर पुलिस ने उन्हें खोज निकाला है और 34 लोगों को जी। तो विवेक, जिस तरीके की जानकारी दे रहे थे कि आखिरकार जो लोग हैं उनको खोज निकाला गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। 34 लोग ये मिले हैं। ये बताया जा रहा है कि इनमें से 2 विदेशी नागरिक भी हैं। बाकी जो लोग हैं उनकी जांच करवा ली गई है, रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई भी होगी, लेकिन पूरे एहतियात भी बरते जा रहे हैं। देश भर से दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद तबलीगी मरकज में लोग पहुंचे थे और 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक यहां पहुंचने और लौटने वाले लोगों की तमाम राज्य लिस्ट बना रही है और ये लिस्ट अभी भी लगातार अपडेट हो रही है। तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौटने वाले कुछ लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जबकि कुछ की तलाश जारी है। आशंका जताई जा रही है कि इस दौरान 4000 से ज्यादा लोग मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। दिल्ली में मरकज से 2000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया और ये सभी संदिग्धों की लिस्ट में है। इनमें से 24 लोग कोरोना के पॉजिटिव निकले हैं, जबकि एक व्यक्ति की इससे मौत भी हो गई है। वहीं 300 से ज्यादा लोगों को अलग अलग अस्पतालों में रखा गया। तमिलनाडु सरकार भी मरकज में जाने वाले 1500 से ज्यादा लोगों की निगरानी कर रही है। इनमें से 124 लोगों को कोरोना के मरीज वो निकले हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश के 711 लोगों को संदिग्ध लिस्ट में रखा गया, वहां कोरोना के 29 मरीज मिले। तेलंगाना के 386 लोग दिल्ली के मरकज आए थे, जिनमें से 49 लोगों को कोरोना वायरस मिला, इनमें से 6 की मौत हो गई है। असम के 456 लोग दिल्ली में आइसोलेशन में रखे गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से मरकज में आए 157 लोगों में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उत्तराखंड के 26, हिमाचल प्रदेश के 17, मेघालय के 5 लोगों में इस तरीके का संक्रमण दिख रहा है और इसीलिए उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। मणिपुर के 10 लोग निजामुद्दीन आए थे, जिसमें से 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। झारखंड के 11 लोगों में से 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। उड़ीसा के 10 लोगों को दिल्ली में आइसोलेशन में रखा गया है। हरियाणा के 22 लोग आए थे, जिन पर अभी नजर रखी जा रही है। गुजरात से 100 निजामुद्दीन आए थे, जिनमें से भावनगर में एक शख्स की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिस पर नजर रखी जा रही है। केरल से 45, कर्नाटक से 78 लोग मरकज में शामिल हुए थे। कर्नाटक में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर। महाराष्ट्र में 80 से ज्यादा लोगों पर नजर रखी जा रही है, जबकि वहां फिलीपींस के एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। मध्य प्रदेश से 107, छत्तीसगढ़ से 101, राजस्थान से 17 और पश्चिम बंगाल से 16 लोग निजामुद्दीन आए थे। इन सभी पर नजर रखी जा रही है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गुजरात के भावनगर से, जहां 70 साल के एक बुजुर्ग की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। लेकिन बेहद अहम पर्दाफाश इसमें यह भी हुआ है कि यह भी तबलीग के कार्यक्रम से ही लौटा था। और ये भी बेहद अहम जानकारी दी जा रही है कि पुलिस जहां जहां जाकर के तबलीग के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों से पूछताछ कर रही है, तो उनसे सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, विस्तार से इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। और ये बेहद अहम मामला ऐसे में, जबकि देश भर के राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है कि जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े लोग पहुंचे हों वो अलर्ट रहें और उनकी पूरी जानकारी पहुंचाई जाए। जनक दवे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जनक, क्या और जानकारी मिल पाई है इस बुजुर्ग की मौत के बाद?
देखिए, ये बुज़ुर्ग ने जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताई थी उसमें केवल उन्होंने ये कहा था कि वो दिल्ली गए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जमात का जो मरकज़ था उसके अंदर उन्होंने शामिल हुए थे। उनकी डेथ जब वो यहाँ पर अहमदाबाद और फिर भावनगर जब लौटे तब उनको पॉजिटिव पाया गया था और 26 तारीख रात को ही उनका निधन हो गया। तो उसके बाद अब जाकर पुलिस ने जब उसका ट्रेसिंग किया कि कितने लोग वहाँ जमात के मरकज़ में गए थे, उसमें इनका नाम खुला। तो अब तक क्यों परिवार ने ये बात छिपाई, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इतना ही नहीं प्रशांत, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जांच टीम जब उनके घर तक जाती है तो लोग उन्हें सहयोग नहीं दे रहे। और अब प्रशासन ये कह रहा है कि अगर वो सहयोग नहीं देते तो सख्ती अपनाकर उन पर मामला भी दर्ज किया जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि जो हाजी 70 साल की जिनकी उम्र थी और वो वहाँ मरकब में गए थे, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री उन्होंने छुपाई और अब वो उन्होंने कितने लोगों को इन्फेक्ट किया होगा उनके ट्रेस करने में जुटी है जांच पुलिस है। जी, तो तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौटे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पुलिस इस बात की शिकायत कर रही है। उधर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली के निजामुद्दीन थाने के एसएचओ तबलीगी जमात के आयोजकों से मरकज को फौरन खाली करने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ये वीडियो 23 मार्च का है। करने के और वार्निंग देने के बावजूद भी वहां पे मरकज में हमेशा 1,500 से 2,000 की गैदरिंग है। बात है ना, पहले से है या बाद से? आप मेरी बात को सुनिए जी, पहले आप मेरी बातों को मेरी वे में सुन लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, अगर ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए है। अगर मैं बुला के इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ और ऊपर सीसीटीवी कैमरा, तो उसका कोई पर्पज है? बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद है और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। ये मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। आप लोग जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना ही जी जाएंगे, बचेंगे, लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है ये। वो कुछ नहीं देख रहा, रिलीजन रिलेटेड चीज नहीं देख रहा। तो आप लोगों को बार बार आगाह करने के बावजूद भी ये चीज समस्या हल नहीं हो रही है। अब मैं आपको जो आपके हाथ में नोटिस है, ये नोटिस आपको दे रहा हूँ और मोहम्मद असाद साहब के नाम पे दे रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इशू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के लिए मजबूर हूँ। सर, हम आप कह रहे हैं हमने 1,500 लोग कल भेजे हैं यहाँ से और अभी कितने लोग हैं वहाँ? अभी 2,500 में से एक रह रहे हैं, 1,500 हम भेज चुके हैं और अब भी भेज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कितने लोग हैं मरकज में? 1,000 से 1,000 हैं। वो कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के। दिल्ली का कोई कहाँ के? कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई खतौली का है, बिजनौर का, इस तरह ये सब जाना चाहते हैं लेकिन बॉर्डर सील है, क्या करें जी। हम इनको अभी भी आपको जिस वे में निकालने के लिए हम तैयार हैं। आप इनको एसडीएम साहब से बात कर लीजिए। आप हमें नंबर दे सकते हैं, हम बात कर लीजिए उनसे। ये आप इस तरह की बातें मत मेरे से करो यार, आपके पास एसडीएम का भी नंबर नहीं है। एसीपी साहब, आप मेरी बात सुनो, आप इस तरह की बातें मत करो। आप पढ़े लिखे बंदे हैं यार, आप ऐसी बातें मत करो। मैं दे दूंगा एसडीएम साहब का भी नंबर, पर आप इस तरह की बातें ना करें कि आपको एसडीएम का भी नंबर नहीं पता। आप यहाँ पे इतना बड़ा मरकज चला रहे हैं, हमेशा 2,000 की गैदरिंग होती है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, सारे लोग होते हैं। अगर मैं इस वे में बात कर रहा हूँ और इस तरह से आपको गंभीरता बता रहा हूँ यहाँ बुला के, तो उसका पर्पज है। हम आपको बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में बता रहा हूँ। अब आप सुनिए मेरी बात को, एसडीएम साहब से संपर्क करें तुरंत। और जैसे कि आज भी कुछ आए हैं, इस तरह के नहीं आएंगे, स्पेशल ब्रांच की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सीनियर अफसरों के फोन आए हैं। अभी वो सारे के सारे आपसे वो नहीं करेंगे, मेरे थ्रू करेंगे। तो मैं इस चीज को आपको सख्त शब्दों में ये आपको कन्वे कर रहा हूँ बात को, तुरंत प्रभाव से इसको करिए। और अभी आप एसडीएम साहब से संपर्क कीजिए, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज देंगी, जिसको आगे बसेस से निकालना है वैसे होगा, मैनेज कीजिए। ये 3-4 दिन से कर रहा होगा, ये 3-4 दिन से आप इतने गंभीर हुए होते तो अब तक खाली होता। तो सर कल हम आए थे, अब आप मेरी बात सुन लीजिए जो मैंने कहा, मैंने सुन ली। कल आए थे और कल के बाद भी सिचुएशन वही की वही रही है। इस बात पे मेरे को 1 सेकंड सुन लीजिए, आर्गू नहीं करना। मैंने आपको ये बता दिया, एसडीएम साहब का भी नंबर लाके दे दो, मैं एसडीएम साहब से खुद भी बात कर लेता हूँ और आपके सामने करता हूँ। पर इसके बाद अगर मैंने ये चीजें कर ली तो मैंने आपको नोटिस दे दिया, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। यूपी के कानपुर में तबलीगी जमात से जुड़े 22 लोग मिले हैं, जिनमें से 8 विदेशी नागरिक हैं और इन सभी को अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। कानपुर में तबलीगी जमात के लोगों के मिलने के बाद से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी के मेरठ में तबलीग के लोगों की तलाश में 16 टीमें गठित की गई हैं और ये टीमें मेरठ में तबलीग के 325 लोगों की तलाश में जुट गई हैं। देर रात 141 तबलीग के लोगों को क्वारंटीन किया गया, जिनमें 19 विदेशी नागरिक शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 6 तबलीग के लोग मिले हैं और ये सभी दिल्ली के निजामुद्दीन से कोल्हापुर पहुंचे थे।
अजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत, इस समय उत्तर प्रदेश में ये संख्या जो है कितनी हो गई और साथ ही साथ क्या अब इनके परिवार वाले या कितने लोगों के संपर्क में आए हैं उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, जो लोग इनके संपर्क में आए थे उनको क्वारंटाइन किया गया है। जौनपुर में कई लोग मिले थे, 22 लोगों का जो चिन्हित किया गया वो कानपुर में थे। मेरठ में 16 टीमें इनकी छापेमारी कर रही। आगरा में जो लोग भाग रहे थे उन्हें पुलिस पकड़कर उन्हें क्वारंटाइन कराया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में 18 लोग ऐसे थे जहां पर जो तबलीगी समाज में शामिल हुए थे उनको ट्रेस किया गया। ज़्यादातर लोग दिल्ली थे, जो यहाँ थे उनको ट्रेस किया गया। कुछ लोग अभी बाकी हैं। इसके अलावा 24 लोग ऐसे थे जो 14 लोग बांग्लादेश से आए थे, 10 लोग कजाकिस्तान से आए थे, मस्जिद में रुके थे, उन्हें पुलिस ने क्वारंटाइन करा दिया है, मस्जिद से बाहर निकाल लिया है। मुख्यमंत्री की तरफ से इस वक्त इसी तबलीगी समाज को लेकर मीटिंग की जा रही है और मीटिंग में कई सारे निर्देश 5KD आवास पर दिए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ बहुत सारे अधिकारी भी मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जरूर सतर्क है और पूरे यूपी में ये संख्या 200 से अधिक बताई जा रही है। हालांकि 157 की जो सूची आई थी उसके अलावा बहुत सारे तबलीगी समाज के लोग थे जिन्होंने एक दूसरे के संपर्क किया, बसों से आए, कैसे यहाँ पहुंचे, उन सब की उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को भी सरकार निकाल रही है। तो कई सारे टीमें सरकार की तरफ से लगाई गई। डीजीपी और ACS होम प्रमुख सचिव गृह पूरे मसले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को इसकी रिपोर्ट दी जा रही है और इसी को लेकर इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक खुद CM योगी कर रहे हैं। अर्पिता, बिल्कुल अजीत, नजर बनाए रखिए आप। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम की तुलना तालिबान से की है। उन्होंने तबलीगी जमात पर कई लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया। तबलीगी जमात का तालिबानी जुर्म है। इस तरह के आपराधिक कृत्य को किसी भी तरह से न नजरअंदाज किया जा सकता है और न माफ किया जा सकता है। जिस तरह से कितने लोगों की जिंदगियां, कितने लोगों की जानों को इन्होंने खतरे में डाला, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसे हालात में इस तरह की खतरनाक सोच, इस तरह की खतरनाक आपराधिक चीज़ें, इसको हम एक नेग्लिजेंस नहीं कहते, इट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस। वहीं पाकिस्तान भी कोरोना वायरस की मार से बेहाल है। वहां अब तक करीब 200 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के कहर के बीच पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहने वाले हिंदू और ईसाई समुदाय के लोगों ने वहां की सरकार पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया। वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का आरोप है कि इस मुश्किल वक्त में सरकार खाने पीने का सामान मुहैया नहीं करवा रही है, जबकि पुलिस भी उन पर ही अत्याचार कर रही है। का अपने बच्चों का भी हिसाब किताब करता है, खाने पीने का हमारा भी करता है, लेकिन अभी हालात ऐसे हुए हैं या हम तो घरों के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। दूसरे लोगों को इमदाद दी जाती है, सुनते हैं, हमारे को तो कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे। तो बच्चा हमारा रक्षा चलाता है और वो जो मतलब रोज़ाना की कमाई होती है वो 5-7 दिन, 1 हफ्ते से घर में बैठा हुआ है वो, तो कुछ भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। अच्छा,